क्यों कहा जाता है भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम? राम नाम का उच्चारण करना जितना सरल है, राम बनना उतना ही कठिन, क्योंकि श्री राम गुणों के प्रतिमान थे। वे न केवल दयालु और स्नेही थे, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद सभी लोगों का ख्याल रखते थे। उनके धर्म में तपस्या थी, वाणी में मधुरता थी, दान में उत्साह और मित्रता में ईमानदारी थी। उनके आचरण में पवित्रता थी और शास्त्रों में अच्छी प्रवीणता के साथ साथ वो शूरवीर और निडर भी थे। अब आप ही बताइए, भला इन तमाम गुणों में संपन्न होने के बावजूद कोई व्यक्ति मर्यादा में रह सकता है? नामुमकिन है। परंतु मित्रों, प्रभु श्री राम का पूरा जीवन सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी मर्यादा में गुजरा। भगवान राम को दुनिया में बेजोड़ पुत्र के रूप में माना जाता है। महाराजा दशरथ को उन पर काफी गर्व था और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म था। वो तो अपने पिताजी के कहने पर आग में भी कूद सकते थे। सिर्फ पिता ही नहीं, भगवान राम अपनी माताओं के भी लाडले थे। श्री राम जितना प्रेम कौशल्या और सुमित्रा को करते थे, उतना ही प्रेम उनको 14 वर्ष तक वन में भेजने वाली और उनसे राज सिंहासन छीनने वाली माता कैकेयी के प्रति भी था। तभी तो चित्रकूट से लौटते समय भगवान राम ने भरत से कहा था कि भाई भरत, माता कैकेयी ने जो किया उसे भूल जाना और उनके साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करें जैसा पूजनीय माता के साथ करना चाहिए। सिर्फ भरत ही नहीं, भगवान राम ने शत्रुघ्न को भी समझाया कि वो कभी भी माता कैकेयी से दुर्व्यवहार नहीं करे और उनकी हमेशा सेवा करे। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब लक्ष्मण जी ने माता कैकेयी की निंदा की, तब प्रभु राम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कैकेयी को माता कौशल्या और सुमित्रा के समान बताया। तो मित्रों, ऐसे थे हमारे प्रिय श्री राम जी। एक आदर्श पुत्र के अलावा प्रभु राम न्याय प्रिय राजा भी थे, जो अपनी प्रजा की सेवा के लिए खुद की आहुति देने से भी नहीं हिचकते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको सीता जी की अग्नि परीक्षा के रूप में देखने को मिलेगा, जहां श्री राम को सीता जी की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं, परंतु अपनी प्रजा की मांग का सम्मान करते हुए उन्होंने खुशी खुशी अग्नि परीक्षा को स्वीकार कर लिया। जरा सोचकर देखिए, कितना विशाल व्यक्तित्व रहा होगा प्रभु श्री राम का, जिन्होंने धर्म की मांगों के कारण अति प्रिय सीता जी का बलिदान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हालांकि सीता जी को अपने पति के धर्म पालन पर गर्व था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी गर्व से कहती है कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के बाद श्री राम ने तुरंत उनका हाथ स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि धर्म के अनुसार बिना पिता की आज्ञा वो दुल्हन का फैसला कैसे कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये धनुष अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर तोड़ा। यही नहीं, सीता जी की रक्षा के लिए कौवे रूपी इंद्रपुत्र जयंत पर चलाया गया ब्रह्मास्त्र के साथ साथ उनके हाथों किया गया मायावी रावण का वध दर्शाता है कि वो एक पुत्र और राजा के अलावा आदर्श पति भी थे। परंतु मित्रों, सिर्फ यही नहीं, प्रभु राम की महानता इससे भी कहीं अधिक थी, जिन्होंने राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी का पुरुषार्थ और त्याग देखकर उस पर हाथ घुमाया और आज भी उनके बच्चों पर भगवान राम के उंगलियों के निशान देखने को मिलते हैं। वहीं बूढ़े होने के बावजूद सीता जी की रक्षा के लिए मृत्यु को प्राप्त होने वाले जटायु का पराक्रम देखकर प्रभु राम ने अपने आमूल आंसुओं से जटायु का अभिषेक किया। यकीनन मित्रों, ये सब देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भगवान राम का प्रेम जटायु जैसे लोगों के लिए सुरक्षित है। गिलहरी जैसे श्रद्धा, हनुमान जी जैसा समर्पण, यही तो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का असली स्वरूप। इसी प्रकार राम जी सभी के लिए पूजनीय है, उनमें अगणित गुण है, उनके समान मर्यादा रक्षक अभी तक इस धरती में कोई नहीं, इसीलिए उनको मर्यादम पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। मित्रों, अगर आप भी प्रभु राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।